गुरुचरण सिंह, प्रधानाध्यापक, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बहेरी भभुआ। आप सभी बच्चों का स्वागत है जो हमारे YouTube चैनल अथवा व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं। मैं आज आप सभी बच्चों को जंतुओं में पोषण पढ़ाने जा रहा हूं, जो विज्ञान पाठ से संबंधित है। और आज मैं आप लोगों को एक तरीका बताऊंगा जो कि किताब नहीं रहते हुए भी आप अपने मोबाइल में ई-लॉट्स खोलकर पढ़ सकते हैं, या आप भी किसी भी विषय वस्तु को देख सकते हैं जो कक्षा 1 से 12 तक के लिए उपयोगी है। तो आइए हम देखते हैं कि ई-लॉट्स हम कैसे उपयोग करेंगे। सबसे पहले प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड करेंगे। इसके बाद ई-लॉट्स खोलेंगे। खोलने के बाद आप देखिए इसे हम कैसे आगे बढ़ते हैं। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिए होंगे तो ई-लॉट्स जब खोलेंगे तो खुल जाएगा। और खुलने के बाद आप इस तरह के पेज दिखाई देगा और इसे आगे आप बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे। देखिए बढ़ते जाइएगा तो यहाँ अपनी कक्षा में प्रवेश के लिए क्लिक करें। जिस कक्षा के बच्चे होंगे वो इसमें प्रवेश करेंगे। मान लिया जाए कि हम 7 क्लास का ही विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूँ, जो जंतुओं में पोषण, तो मैं 7 क्लास के विज्ञान को क्लिक कर रहा हूँ और 7 क्लास का विज्ञान यहाँ लिखा हुआ आया है। ये आगे बढ़ गया। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए ये 7 क्लास का विज्ञान, इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ जिस पाठ को पढ़ना होगा उसको क्लिक करेंगे। ये मेरा पहले से क्लिक है। जल और जंगल। जल और जंगल मैं इसका वीडियो एक बार भेज चुका हूँ। अब जंतुओं में पोषण, तो यहाँ जो प्लस वाला चिन्ह है या यहाँ भी हम क्लिक कर सकते हैं। अब जंतुओं में पोषण पर पुनः क्लिक करेंगे तो पाठ वाइज अब खुलेगा। देखिए अब पाठ वाइज खुला है। अब देखिए जंतुओं में पोषण खुल चुका है। इस तरह से कोई भी हम पाठ खोल सकते हैं, किसी भी विषय को खोल सकते हैं। लास्ट में प्रश्नोत्तरी भी है। आप इसमें प्रश्न का आंसर दे सकते हैं, जिसका उत्तर भी आपको इसमें मिल जाएगा। और जहां नहीं समझ में आएगा वहां बीच बीच में वीडियो भी जारी किया गया है, उसे भी आप देख सकते हैं। तो आइए हम लोग जंतुओं में पोषण के विषय में जानकारी लेते हैं। पोषण का सीधा अर्थ होता है कि अपने आप को पालना, यानी सभी जंतु अपने आप को जीवित रखने के लिए कुछ न कुछ भोजन करते हैं, जिससे कि उनको ऊर्जा मिलती है, अपनी गतिशील अवस्था को बनाए रखते हैं। तो पोषण से ही हमारे शरीर में का विकास होता है, वृद्धि होती है और हम गतिशील रहते हैं, हमारे शरीर में ऊर्जा विद्यमान रहती है। तो आइए देखते हैं। सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने पोषण के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। हाँ, ये ज़रूर इम्पोर्टेंट बात है कि हर जंतु पौधों पर निर्भर है। यहाँ तक कि जो मांसाहारी जंतु है वह भी पौधों पर निर्भर है। आप कह सकते हैं कि कैसे, वो तो जानवर का ही मांस खाते हैं। तो हम ये भी जानते हैं कि जो भी मांसाहारी जंतु हैं, जैसे बाघ, शेर, चीता, लकड़बग्घा इत्यादि, वो भोजन करते हैं तो शाकाहारी जंतुओं का ही भोजन करते हैं। वो हिरण, जंगली भैंसे, उसी के समान अन्य जंतुओं का भोजन कर लेते हैं। तो इस तरह से वे जंतु
पेड़ पौधों पर आश्रित हैं, घास पर आश्रित हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मांसाहारी जंतु भी पेड़ पौधों पर ही आश्रित हैं। दुनिया भर के जितने जीव जंतु हैं सभी पेड़ पौधों पर ही आश्रित हैं। अगर पृथ्वी से पौधे हट जाएं तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो भोजन का ग्रहण करने का तरीका, अंतर्ग्रहण तथा शरीर में उनका उपयोग भी शामिल है, ये पोषण में ही शामिल है। पिछली कक्षा में आप जान चुके हैं कि हमारे भोजन में कई अवयव होते हैं जो भोजन को संतुलित बनाए रखते हैं। तो इन्हें पोषक तत्व भी कहा जाता है। पिछली कक्षा में आप लोग पोषक तत्व पढ़े होंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण एवं विटामिन, इस तरह से पोषक तत्व हैं। तो आप तालिका में यहाँ भरेंगे और भरकर मेरे पास व्हाट्सएप करेंगे। पाचन भी आप जानते हैं या नहीं भी जानते हैं तो देखिए पीले कलर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जंतुओं द्वारा ग्रहण किए गए भोजन के अवयवों की संरचना अत्यंत जटिल होती है। ग्रहण किए गए भोजन से शरीर कई प्रकार के पदार्थों का संश्लेषण करता है, जिसमें कुछ हमारे शरीर के लिए अत्यंत उपयोगी है, जब कुछ अपशिष्ट अनुपयोगी पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जान चुके हैं कि भिन्न भिन्न जीवों की भोजन संबंधी आवश्यकता एवं आदतें अलग अलग होती है। साथ ही जीवों में पोषण का तरीका भी अलग अलग होता है, जिसके आधार पर हम उन्हें स्वपोषी, विषमपोषी आदि वर्गों में बांटते हैं। विभिन्न जीवों की शारीरिक बनावट और भोजन ग्रहण करने वाले अंग में भी विविधता नजर आती है। मधुमक्खी, भौरे आदि आसानी से फूलों का रस चूस सकते हैं। मरमर पक्षी, जिसे हमिंग बर्ड या फूलचूस की पतली चोंच भी फूलों का रस चूसने में उसे मदद करती है। गौरैया अपनी छोटी चोंच से आसानी से अन्य कण और कीड़े मकोड़े चून सकती है। शेर के मजबूत जबड़े और पौने दांत शिकार को पकड़ने और उसे फाड़ने में मदद करते हैं। अजगर, सांप अपने मुंह से बड़े शिकार को आसानी से निगल जाते हैं। छीलना, चबाना, कुतरना, बेधना, पकड़ना, निगलना, चूसना, स्पंज आदि भोजन ग्रहण की विधियां हैं। यानी अलग अलग जीव अलग अलग तरीके से अपना भोजन करते हैं। चलिए पीले बॉक्स में क्या दिया है उसे हम देखते हैं। ये दिया है कि अपने आसपास के अनेक जंतुओं को देखकर आप उनकी भोजन संबंधी आदतों से भी परिचित हैं। अपने आसपास के जंतुओं का सावधानीपूर्वक अवलोकन करें तथा उनके भोजन और भोजन ग्रहण करने के तरीके को तालिका 2.2 में अंकित करें। इसमें अंकित आप कीजिए और हमें व्हाट्सएप से आप भेजिएगा। चलिए अगले पेज में चलते हैं। अब अगले पेज में अभी कुछ जंतुओं का नाम और दिया हुआ है। इसमें भी आप ग्रहण करने के तरीके को देखिए कि भोजन को निगलते हैं कि चूसते हैं कि कूट कूट कर यानी काट काट कर खाते हैं, दांत का उपयोग करते हैं। ये सब आपको लिखना है। मानव में पाचन। अन्य जीवों की भांति मनुष्य भी भोजन को ग्रहण करता है। मनुष्य में भोजन अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है, फिर उसका पाचन और उपयोग
होता है। भोजन बिना पचा हुआ अनुपयोगी भाग मल के रूप में शरीर से बाहर निष्कासित होता है। मनुष्य में भोजन मुख द्वारा ग्रहण किए जाने के बाद एक सतत लंबी नलिका से गुजरता है जो मुख गुहिका से आरंभ होकर गुदा या मलद्वार तक जाती है। इसे आहार नाल कहते हैं। इस लंबी नली के विभिन्न भाग इस प्रकार हैं। पहला है मुख गुहिका, माउथ कैविटी। ग्रसिका या ग्रास नली, फूड पाइप भी इसे कहते हैं। आमाशय, स्टोमक। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। बड़ी आंत, मलाशय, रेक्टम इसे कहा जाता है। गुदा या मलद्वार, इसे एनुस कहा जाता है। तो अब अगले पेज में चलते हैं, पेज नंबर 4 में। इस तरह से मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ वैसे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह से आप लोगों को कोई भी विषय खोलकर आप पढ़ सकते हैं जिस विषय का आपके पास किताब ना हो। क्योंकि मेरे पास भी विज्ञान की किताब नहीं है, लेकिन मैं किताब खोल के पढ़ रहा हूँ। जो ये बहुत बड़ी सुविधा ऑनलाइन दे दिया है, ई-लर्ट्स के माध्यम से आप सभी बच्चे इसे पढ़ सकते हैं। तो देखिए, आहार नाल से इन भागों के साथ अनेक छोटी बड़ी ग्रंथियां जुड़ी होती हैं, जैसे लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय आदि, जो पाचक रसों का स्राव करती हैं। भोजन को पचाने के लिए सबसे पहले मुंह में ही लार ग्रंथि होती है, जो कि भोजन को मिश्रित करके पाचन में सहायक करता है और भोजन को मीठा भी बनाता है, स्वादिष्ट भी बनाता है। ये पाचक रस भोजन के जटिल अवयवों को सरल रूप में बदलने में मदद करते हैं। आहार नाल और उससे संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। अब मानव में भोजन के विभिन्न चरण हैं, जैसे अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, श्वैंगीकरण, निष्क्रमण। तो आइए अंतर्ग्रहण में देखिए। आहार को प्राप्त और ग्रहण करना मनुष्य में यह मुख द्वारा होता है तथा दांत से भोजन को चबाया जाता है और छोटे छोटे चबाने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है। आइए अब हम चलते हैं पाचन। भोजन के जटिल अवयवों से उपयोगी पदार्थों का संश्लेषण पाचन की प्रक्रिया में मुख से आरंभ होकर आंत तक पूरी हो जाती है, जिसमें अनेक रासायनिक स्राव अर्थात एंजाइम मदद करते हैं। अब अवशोषण, पचित भोजन का रसायनों द्वारा ग्रहण एवं रक्त में मिलने की प्रक्रिया है, जो अवशोषण कराता है। पचे हुए भोजन से उसके मुख्य चीज को, मुख्य अवयवों को अवशोषित कर लिया जाता है। श्वैंगीकरण, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए पचित भोजन का उपयोग करना है। श्वैंगीकरण में निष्क्रमण, अपचिष्ट भोजन का आहार नाल से निष्कासन, यानी गुदा द्वारा वह निष्कासन हो जाता है। हम जो भी भोजन करते हैं आहार नाल के विभिन्न भागों से होकर गुजरता है। आइए हम सब जाने कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है, जो बताया पहले ही जा चुका है, लेकिन आगे पेज में हम देखें क्या होता है। मुख एवं मुख गुहिका, इसको तो बताया जा चुका है कि भोजन मुंह में जाएगा तो अंदर अंदर ये पहले दांत द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होगा। ये जो क्रियाकलाप दिया हुआ है उससे आप करेंगे। और दांत के प्रकार के विषय में दिया हुआ है। काटने और कुतरने वाले दांत अलग होते हैं, चीरने फाड़ने वाला दांत अलग होते हैं जो नुकीले होते हैं,
चबाने वाला चौड़ा दांत होता है, काटने वाला दांत पतला एवं चौड़ा होता है, और चीरने वाला दांत थोड़ा मीडियम आकार का चौड़ा होता है और लंबा होता है, चोक नुकीला होता है। और चबाने वाले दांत चौड़े होते हैं, लगभग वर्गाकार या आयताकार टाइप के होते हैं, लेकिन चौड़े होते हैं। तो इसमें दांतों की संख्या गिनने को कहा गया है। मनुष्यों में, वयस्क मनुष्यों में 32 दांत होते हैं और बच्चों में कम दांत होते हैं। तो दांत आप अपना अपना गिन कर इसमें सारणी बनाइएगा, इसे भी व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे पास भेजिएगा। और एक बात और है कि 8 साल की उम्र तक बच्चों का लगभग एक बार जो मिला हुआ दांत है वो गिर जाते हैं, जिसे दूध का दांत कहा जाता है। 8 साल के बाद पुनः दांत मिलते हैं और जीवन भर वह रहता है। हाँ, बूढ़े होने पर उसमें भी दांत धीरे धीरे गिरने लगते हैं। अगर मजबूत दांत रहेंगे, उनका देखभाल आदमी ठीक से करेगा, तो वह जीवन प्रयत्न बूढ़े होने के बाद भी वह दांत रह जाता है। तो मुख में दांतों की सजावट, दांत एक अच्छे ढंग से सजे रहते हैं। इसमें आप देखिए दांत के प्रकार दिया हुआ है। कृंतक, इंसिजर इसको कहा जाता है, जो काटने का कार्य करता है। यह पतला चौड़ा होता है। रत्नक, इसको केनाइन कहते हैं अंग्रेजी में। ये नुकीले दांत होते हैं, ये फाड़ने का काम करता है। अग्र चर्वणक, यानी इसे प्रीमोलर कहा जाता है, जो चौड़े होते हैं, और उससे ज़्यादा जो चौड़ा होता है वह मोलर होता है। यानी चर्वणक किसे कहा जाता है, उसे उपचर्वणक या अग्र चर्वणक कहते हैं। तो दांतों के प्रकार भी आप जान चुके हैं। पतले और चौड़े दांत कृंतक होते हैं, जो काटने के काम में आते हैं। जैसे हम लोग रोटी खाते हैं तो पहले आगे से भी काट सकते हैं, या आमलेट वगैरह बना के आता है जो लपेट कर दिया रहता है। तो मैं आगे से सभी बच्चे या वयस्क या जो भी हों मनुष्य, वो पहले काटते हैं, इसके बाद चबाने का काम करते हैं। और कुछ फाड़ने वाला काम होता है तो वह नुकीले दांतों से होता है, जिसे केनाइन कहा जाता है। चबाने वाले दांत 2 प्रकार के होते हैं, अग्र चर्वणक और केवल चर्वणक, जो ज़्यादा चौड़े होते हैं, वो चबाने का काम करते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा, और इस तरह से हमारे बताए गए नियमानुसार आप सभी बच्चे अगर ई-लर्ट्स के माध्यम से, जिसके पास किताबें नहीं होगी, वह खोलकर आप अपने किताबों को पढ़ सकते हैं। इसमें सिर्फ पढ़ने के लिए ही अलाउ है, प्रिंट निकालने के लिए अलाउ नहीं है। ठीक है, धन्यवाद बच्चे। मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे कहे हुए बातों पर ध्यान देंगे। धन्यवाद।